जाती है। स्वराज को तुम्हें देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार में ही मारा जाता है। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसिया से निकल गई जूही, नहीं झांसिया से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, परंतु उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी। परंतु क्या तुम नहीं जानती, उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता और जब तक हम विलास प्रथा को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। यह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या, बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था, स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रख सकता है? यह हमारा अधिकार है। शाबाश मेरी कजन, जिस स्वराज की तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं, वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, परंतु इस बात का दुख अवश्य है। हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास ताकत जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी। हाँ, मैं तो अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। आप महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ और देश के लिए सरकार को टुकड़ा चुकी हूँ। होकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही डर तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर उनकी मदहोशी दूर की जा सकती थी तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरत की बात नहीं जानती, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको तीर से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर? यह क्या कर रही है महारानी? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी छलक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें आने के लिए कहो। खोज क्यों नहीं सकती? आप क्या कहने देता मैंने कहा से भी खींच कर ला सकती हूँ। महारानी, आपने सुना क्या रोना? महारानी, जंगल रोज की सेना ने मुराद में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? क्या अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघु, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, मैं जानता हूँ, बस कभी नहीं ले सकेगा। मैं अपनी सेना को क्रूज किले पर ले सकता हूँ। क्या आपको सूचना देने के लिए आया था? और जूही, तुम भी जाओ। लेकिन ठहरो, शायद सरदार तात्या इधर ही आ रहे हैं। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए सेवक ही हूँ। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकने में लज्जा नहीं होती। खैर, छोड़ो
सरकार, सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। सरदार तात्या, आपसे मुझे बहुत आशाएं थी, परंतु आपके रहते यह सब क्या हो गया? इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहे वही करूँगा, जो योजना बना उसी पर चलूँगा। तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का कब्जा होने दो। यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपकी रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा। आप कह दीजिए प्रणाम। प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी और मैं सब खाना संभालूंगी और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या तो स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। धर्मस्य